तो देखिए, चीन से नजदीकी बढ़ाना बांग्लादेश को अब लगातार महंगा पड़ता जा रहा है। भारत ने पड़ोसी देश को तगड़ा झटका दिया है। अब बांग्लादेश के लिए पड़ोसी देशों के साथ कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश के साथ ट्रांसशिपमेंट सुविधा छीन ली है। अब एक तरफ ट्रंप का टैरिफ अटैक, तो दूसरी तरफ भारत का मूव। ये झटके बांग्लादेश झेल पाएगा या फिर घुटनों पर आ जाएगा? इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। भारत से पंगा, चीन में बयान, बांग्लादेश को उठाना पड़ा भारी नुकसान। रद्द हुई ट्रांसशिपमेंट सुविधा, बांग्लादेश की बढ़ी दुविधा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात और चीन में भारत के खिलाफ दिए मोहम्मद यूनिस के एक बयान ने बांग्लादेश की मुसीबत बढ़ा दी है। Eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. इस बयान के बाद हुई पीएम मोदी और यूनुस की मुलाकात भी काम नहीं आई, क्योंकि हाथ तो मिले लेकिन दोनों देशों के दिल नहीं मिल पाए। बांग्लादेश में तख्ता पलट और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा से भारत के साथ रिश्ते वैसे भी तनाव में थे, लेकिन चीन में जाकर यूनुस ने भारत के अभिन्न अंग सेवन सिस्टर्स ऑफ इंडिया को लेकर एक बयान दिया। यूनुस ने कहा कि भारत के सेवन सिस्टर्स पूरी तरह घिरे हुए हैं। इस बयान के बाद भारत ने कुछ ऐसा किया जिससे बांग्लादेश मुंह के बल गिरेगा। भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली माल ट्रांसफर फैसिलिटी वापस ले ली। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने 8 अप्रैल को सर्कुलर जारी कर इस फैसले के बारे में बताया। 2020 से जारी इस व्यवस्था के अंतर्गत बांग्लादेश को भारतीय कस्टम स्टेशनों के जरिए अपने एक्सपोर्ट्स कार्गो को तीसरे देशों में बंदरगाहों और एयरपोर्ट तक भेजने की परमिशन थी, लेकिन अब यह परमिशन छीन ली गई। भारत के इस फैसले से बांग्लादेशी एक्सपोर्ट्स बुरी तरह प्रभावित हो। ग्लोबल रिसर्च इनिशिएटिव के फाउंडर अजय श्रीवास्तव ने कहा कि ट्रांसशिपमेंट सुविधा के जरिए भारत ने बांग्लादेश को एक व्यवस्थित रास्ता दिया था। इससे बांग्लादेशी माल की ढुलाई लागत और समय दोनों में कटौती हुई थी। अब इसके बिना बांग्लादेश एक्सपोर्ट्स को नेपाल और भूटान समेत दुनिया भर में सामान भेजने में देरी, ऊंची लागत और अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा। अब आपको बताते हैं कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने चीन के दौरे के दौरान क्या कुछ कहा था। भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य जिन्हें सेवन सिस्टर्स कहा जाता है, ये लैंड लॉक्ड है। उनके पास समुद्री रास्ता नहीं है। बांग्लादेश उस रीजन में समुद्र का इकलौता गार्डियन है। इससे निवेश का बड़ा अवसर मिलता है। भारत की तरफ से जारी बयान। पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने बयान पर आपत्ति जताई थी। बांग्लादेश चीन में निवेश करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन मोहम्मद यूनुस की तरफ से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लैंड लॉक्ड होने का हवाला देना ठीक नहीं। भारत के बांग्लादेश की सुविधा खत्म करने को एक्सपर्ट्स बड़ा दाव मान रहे हैं। उनका मानना है कि भारत ने उस वक्त ये फैसला लिया है जब ट्रंप ने जैसे को तैसा टैरिफ लगाकर दुनिया को हिलाकर रख दिया। ऐसे में बांग्लादेश के लिए भारत का ये मूव बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। बांग्लादेश जिस तरह से हिंसा और तनाव से जूझ रहा है, भारत के साथ रिश्तों में तनाव काफी भारी पड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।